नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक सोच। सहारनपुर में एक मस्जिद गिरा दी गई। मस्जिद गिराने के बाद सांसद इकरा हसन भड़क गई। वहां पे मौजूद सभी लोगों को लेकर वो डीएम के पास गई और उनसे सवाल किया कि प्राइवेट जमीन होने के बाद भी मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया। अब इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, सहारनपुर की मस्जिद गिरा दी गई है तो और इकरा हसन इस पर भड़क गई हैं। सभी लोग डीएम के ऑफिस गए हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि सहारनपुर के भोजपुर गांव में ये मस्जिद बन रही थी। भोजपुर गांव में 3 भाई थे, उनके पास अपनी ज़मीन थी। उन तीनों भाइयों ने अपनी ज़मीन में से 7 बिस्वे का एक हिस्सा निकाला और 7 बिस्वे के हिस्से पर वो मस्जिद का निर्माण करा रहे थे। मस्जिद लगभग 90% बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद वहाँ बुलडोज़र आता है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ बुलडोज़र पहुँचा और बुलडोज़र ने वहाँ पर कार्रवाई की और ये मस्जिद वहाँ पर गिरा दी गई। अब इन लोगों का ये कहना है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि प्रशासन ने हमारी ज़मीन पर बन रही मस्जिद को गिरा दिया। प्रशासन का ये कहना है कि इन लोगों ने परमिशन नहीं ली थी, मस्जिद का नक्शा पास नहीं कराया था, इस वजह से ये कार्रवाई की गई। अब ये जब पूरा मसला बड़ा हुआ तो 2 सांसद इंडिया गठबंधन के, सपा की सांसद इकरा हसन और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद वहीं के सांसद हैं सहारनपुर के, और इकरा बगल के कैराना की सांसद है। इकरा हसन अपने भाई नाहिद हसन के साथ मौके पर पहुंची। वहां लोगों से उन्होंने बातचीत की और पूछा कि ये दिक्कत क्या है। प्रशासन से भी, एसडीएम से, डीएम मनीष बंसल से भी उन्होंने बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि भाई ये सब क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, दिक्कत क्या है यहाँ पर। अगर कोई अपनी प्राइवेट ज़मीन पर मस्जिद बना रहा है तो प्रशासन को इस बात से क्या परेशानी है। प्रशासन का ये कहना है कि इन लोगों के पास परमिशन नहीं है, इन्होंने नक्शा पास नहीं कराया है। अब फिर सवाल ये उठता है कि प्राइवेट ज़मीन पर मस्जिद बनाने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत क्यों है। दूसरी बात, जहाँ तक परमिशन और नक्शे की बात है, तो जिन लोगों की ये ज़मीन है उनका ये कहना है कि हम लोग परमिशन के लिए 15 दिनों से दौड़ रहे हैं, हमको कोई परमिशन नहीं दी जा रही है, बार बार टरका दिया जाता है कि कल आना, 2 दिन बाद आना। हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमको टरका दिया जाता है। दूसरी बात जो इसमें इकरा हसन ने ये उठाई, उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके की कोई गलती यहाँ पर थी कि परमिशन नहीं थी या यहाँ पर कागज़ नहीं थे या यहाँ पर नक्शा नहीं पास था, तो आप इन लोगों को नोटिस देते, आप इनको नोटिस देते, इनको 15 दिन का वक्त देते। ये अपनी बात प्रशासन के सामने रखते आकर इनको नोटिस क्यों नहीं दी गई। प्रशासन का कहना है कि हमने नोटिस दे दी, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि हमको अगर कोई नोटिस मिली नहीं और अगर कोई नोटिस प्रशासन ने दी है तो प्रशासन वो नोटिस दिखा दे। अब प्रशासन इसमें मुँह छुपाए घूम रहा है, वो सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। इकरा हसन इस मसले को लेकर पहुंची, बड़ा नाराज़ थी वो। पहले दिन भी वहाँ पहुंची थी। भोजपुर गांव में जो कुछ हुआ तो बड़ी तनातनी हो गई थी, पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी थी। लोगों का ये कहना है कि जानबूझकर इस तरीके की कार्रवाई की गई है, जानबूझकर मस्जिद को इस तरीके से गिराया गया है, ज़मींदोज़ किया गया है, जबकि हम एक प्राइवेट लैंड पर, हम किसी चक्रोट पर नहीं बना रहे, हम ग्राम समाज की ज़मीन पर नहीं बना रहे, हम किसी सरकारी स्कूल की भूमि पर नहीं बना रहे, ना हम पंचायत घर की ज़मीन पर बना रहे, जबकि हमारी पूरी जो ज़मीन है, हमारी पूरी ज़मीन हमारी अपनी निजी है, हमारा प्राइवेट लैंड है। हम चाहते तो उसको बेच देते उस ज़मीन को, लेकिन हम उस ज़मीन पर अपनी इबादत के लिए हम मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, अपने पैसों से बना रहे हैं, अपनी ज़मीन पर बना रहे हैं, तो इससे किसी को क्या परेशानी है। जहाँ तक परमिशन की बात है तो हम परमिशन के लिए दौड़ भाग कर रहे थे, हम तो प्रशासन के पास जा रहे थे, हमारी सुनवाई नहीं थी। तो इकरा हसन इस पूरे मसले पर एसडीएम से भी मिली और डीएम से भी जाकर उन्होंने मुलाकात की। इस मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तो मस्जिद गिरा दी गई है। जो नुकसान होने थे वो नुकसान हो चुके हैं। अब इन लोगों का कहना है कि हमारे साथ अन्याय किया गया है। प्रशासन से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो अपनी वही रटी रटाई बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर परमिशन नहीं है, नक्शा नहीं है और हमसे परमिशन नहीं ली गई, हमने तो नोटिस दे दी थी। अब सही कौन है? देखिए, अगर इन लोगों के आरोपों में सच्चाई है, जो स्थानीय लोग लगा रहे हैं, जिनकी ज़मीन है, तो ये बेहद गंभीर मसला है। अगर प्रशासन ये कह रहा है कि हमने नोटिस दी थी और उसके बावजूद ऐसा हुआ, तो प्रशासन को इन लोगों को वक्त देना चाहिए था कि आपको 1 महीना देते हैं, आप अपने कागज़ वगैरह कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप निर्माण कार्य कराएं, तब तक कोई निर्माण कार्य ना करें। तो ये बात तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन प्रशासन ने कोई बात नहीं सुनी, सीधे सीधे मस्जिद पर
बुलडोज़र हम उत्तर प्रदेश में बहुत देख रहे हैं चलते हुए, तो वहाँ भी चल रहा है। धार्मिक स्थलों पर जब चलता है तो लोगों की आस्था आहत होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी के मस्जिद पर, मंदिर पर, गुरुद्वारे पर, चर्च पर इस तरीके की कार्रवाइयाँ होंगी तो ये उस इंसान की आस्था को चोट पहुँचाती हैं। लेकिन जब ये लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हम देखिए परमिशन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी बात नहीं सुनी गई और अब सीधे सीधे मस्जिद गिरा दी गई, तो ये तो एक तरीके से ठीक बात नहीं है। अब इकरा हसन हो या इमरान मसूद हो, वो सब इस मसले पर ये कह रहे हैं कि प्रशासन गलत कर रहा है। फिलहाल अब इसमें आगे क्या होगा, हो सकता है कि प्रशासन वार्ता करे, बातचीत करे लोगों के साथ, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। बीच का रास्ता यही होगा कि परमिशन दे दी जाए और नक्शा पास कराया जाए, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू करे, क्योंकि इसमें कोई मुआवजा प्रशासन दे देगा ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जिन लोगों की ये ज़मीन है, जिनकी ये मस्जिद है, अगर वो कोर्ट जाते हैं तो उसके बाद इसमें आगे भी कई कार्रवाई देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल इसमें इकरा हसन पूरी सक्रियता के साथ लगी हैं, इलाके के लोगों के साथ खड़ी हैं और वो ये कह रही हैं कि हम इस मसले पर पूरी तरीके से न्याय पाने की आखिरी हद तक हम लड़ाई लड़ेंगे। और क्योंकि इकरा हसन वहाँ की ज़िम्मेदार नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत से लोगों को इकरा हसन से उम्मीदें रहती हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ वहाँ पर होता है और किस तरीके से इस मसले पर आगे प्रोसेस होता है। सहारनपुर की मस्जिद गिरा दी गई, अब इसी पे लोग भड़के हुए हैं और सरकार से सवाल करें, बल्कि सरकार ने चुप्पी साध ली। अब देखिए इस पे आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं इति सिंह राठौर और आप देख रहे हैं भारत एक सोच।